वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष गणित शिक्षण प्रारंभिक स्तर 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। आई होप आपको यह प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में काम आएंगे और मेरे हिसाब से आप सब बड़े हैप्पी होंगे क्योंकि आपका लास्ट पेपर है। तो आई होप आपका रिज़ल्ट भी अच्छे से आए। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित क्या है, परिभाषा लिखिए। इसका आंसर देख लेते हैं। मैथमेटिक्स शब्द लैटिन भाषा के मैथमेटिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीखी जाने वाली वस्तुएं। अर्थात गणित का अर्थ हुआ जीवन में जब हम किसी तथ्य को नाप तोल कर सीखते हैं तो उसे गणित कहा जाता है। और इसकी परिभाषा भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम इसकी परिभाषा लॉक के अनुसार देख रहे हैं। इन्होंने कहा है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो यह परिभाषा हो गई। यहाँ आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गणित शिक्षण की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं हम। तो गणित शिक्षण की 2 विधियाँ इस प्रकार है, एक है आगमन विधि और एक है निगमन विधि। एक विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाता है और दूसरी में अज्ञात से ज्ञात की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, निगमन विधि के गुण लिखिए। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहला गुण है निगमन विधि द्वारा क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। सेकेंड है निगमन विधि के द्वारा अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। थर्ड है इस विधि में नवीन समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो यह निगमन विधि के कुछ गुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विषम भिन्न क्या है, समझाइए। तो इसका आंसर देखते हैं हम। जिन भिन्नों के अंश हर से बड़े होते हैं और जिनका मान 1 से अधिक होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ ज़ोरों से बारिश हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो इसका आंसर है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मूल्यांकन के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं हम। मूल्यांकन के 4 उद्देश्य इस प्रकार है। पहला है छात्रों के गुण दोषों को पहचानना और उसका निदान करना। सेकेंड है विषय वस्तु शिक्षण विधियों को जांचना और सुधार करना। थर्ड है छात्रों की रुचियों और योग्यता को समझना। फोर्थ है शिक्षण की सफलता असफलता को जांचना। ये सारे मूल्यांकन के उद्देश्य है। मूल्यांकन के अंतर्गत इन सारे बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है और उनके अंतर्गत जो भी दोष होते हैं उन दोषों को दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, CCE क्या है। तो CCE एक मेथड है जिसका पूरा नाम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, अर्थात सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन से आश्रय विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली से है, जिसमें विकास के समस्त पक्ष सम्मिलित होते हैं और सत्र भर चलने वाली अधिगम प्रक्रिया या गतिविधियों का मूल्यांकन करना ही CCE कहलाता है, मीन्स सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वांग समता आकृति क्या है, समझाइए। इसका आंसर है वे आकृतियाँ जिनका आकार और माप समान होता है, जिन्हें एक विशेष प्रकार की आकृतियों से पहचाना जाता है, उन्हें सर्वांग समता आकृति कहते हैं। आपने देखा होगा एक जैसे चित्र यदि सर्कल सर्कल बने रहते हैं और उसमें से पहचानने के लिए आता है कि कौन सी आकृति अलग है, या त्रिभुज त्रिभुज बने रहते हैं तो उन आकृतियों को सर्वांग समता आकृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
त्रिभुज किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो इसका आंसर है वह आकृति जिनके 3 शीर्ष, 3 कोण, 3 भुजाएं होती है, जो बंद आकृति होती है, उसे त्रिभुज कहा जाता है। यह त्रिभुज की परिभाषा थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, गणित की विभिन्न आकृतियों के नाम बताइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आपको भी आता होगा इसका आंसर। आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, बेलन, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वृत्त, बेलन, ये सारी गणित की आकृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पैटर्न क्या है? तो इसका आंसर देखते हैं। जब संख्याओं को समान अंतराल में घटाकर या बढ़ाकर क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है तो उसे पैटर्न कहा जाता है। जोड़कर या घटाकर लिखी जाने वाली संख्या का पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आर्यभट्ट प्रथम का गणित में क्या योगदान है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे, जिन्होंने अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित का प्रयोग गणितज्ञ गणना हेतु किया और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें से इनकी एक पुस्तक जो आर्यभट्टीय नाम से प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट ने अक्षर पद्धति का आविष्कार किया। इन्होंने गणित के 5 सिद्धांत बताए: दशमलव पद्धति, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, गोले का आयतन, वृत्त का आदि की गणना करने की इन्होंने विधि बताई थी। तो इस प्रकार आर्यभट्ट गणित में विशेष स्थान रखते हैं। तो आप इस प्रकार एक छोटी सी एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अधिगम के लिए आकलन का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर देखते हैं हम। अधिगम के लिए आकलन का अर्थ शिक्षक और छात्र के सहयोग से होने वाली प्रक्रिया से है, जिसमें शिक्षक और छात्र एक दूसरे के सहयोग से अधिगम को और उच्च बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें जो शिक्षक होता है वह अपने शिक्षण व्यवस्था का और जो छात्र होता है वह अपनी अधिगम क्षमता का या व्यवस्था का आकलन करता है और जो भी कमी होती है उसे सुधारने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार अधिगम के लिए आकलन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गणित की पुस्तक क्या है या कोई सी भी पाठ्य पुस्तक क्या होती है? तो इसका आंसर है पाठ्य पुस्तक एक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री होती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ही सारे बिंदुओं को लिखा जाता है जो हमें पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं। पाठ्य पुस्तक छात्र और शिक्षक के लिए विशेष रूप से तैयार की जाती है, जिसमें किसी विषय के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है। सिद्धांत, तथ्य, प्रक्रिया, ज्ञान आदि को लिखा जाता है। इन्हीं पुस्तकों को पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गणित की प्रकृति की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं हम। गणित की प्रकृति की निम्न विशेषताएं हैं। पहले है मौलिकता, स्पष्टता, तार्किकता, सुनिश्चितता, संक्षिप्तता, सत्यापन और निश्चितता आदि ये सारी गणित की प्रकृति की विशेषता है। यदि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इस प्रकार आंसर लिख सकते हो, और यदि लॉन्ग पूछा जाए तो ये जो विशेषताएं है इनके अंदर आप थोड़ा थोड़ा डिटेल कर सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में हमारे साथ बने रहिए। आपको एजुकेशन से संबंधित वीडियो यहाँ मिलती रहेगी।